निगेटिव मार्किंग अच्छों का खेल बिगाड़ के रख देती है पेपर में। यदि आपको पेपर को हल करने का सही तरीका नहीं पता है, निगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें ये नहीं पता है, और ये नहीं पता है कि कितने प्रश्न एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी होते हुए भी आप उन अभ्यर्थियों के बराबर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे जिनको इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, पेपर को टैकल करना आता है, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, उनकी एक रणनीति होती है। अपेक्षाकृत उन्होंने आपसे कम अध्ययन किया होगा, कम पढ़ाई की होगी, लेकिन आप देखते होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 घंटों में ही पढ़ के पेपर को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं 6 से 7-7 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय दे तो मैं उनमें से पहले 4 घंटों को अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और अगले 2 घंटे में मैं पेड़ को काट दूंगा। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी एग्ज़ाम में भी लागू होता है कि आपने तैयारी में कितने घंटे खर्च किए हैं ये तो खैर मायने रखता ही रखता है, लेकिन आप एग्ज़ाम्स में पेपर को कैसे टैकल करेंगे, पेपर को कैसे डील करेंगे, ये बहुत मायने रखता है। अब आने वाले एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एसएससी जीडी में तो 1/4 ही निगेटिव मार्किंग है, बट यदि आप बात करें स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और जिस बच्चे को निगेटिव मार्किंग से बचने का सही तरीका नहीं पता, वो अपेक्षाकृत अन्य अभ्यर्थियों से नॉलेज ज़्यादा होने के बाद भी कम स्कोर कर पाता है। तो साथियों, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से चर्चा करेंगे, तो लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब साथियों, आपके मन में ये दुविधा रहती है कि किसी एग्ज़ाम में यदि 1/3 या 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो इसको टैकल कैसे किया जाए, इसको डील कैसे किया जाए। यदि आप इससे बचने के लिए प्रश्नों को कम अटेम्प्ट करते हैं तो मेरिट से बाहर होने का खतरा रहता ही रहता है। आप सपोज दैट 80 क्वेश्चन है और आपने इससे बचने के लिए क्वेश्चन किए 40 या 45 क्वेश्चन किए, आपको बहुत एकदम श्योर आते हैं, तो फिर आप क्या है, आप सोचोगे एसएसएफ की कट ऑफ में क्वालिफाई कर जाएं, तो वो तो नहीं हो पाएगा 40-45 में, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि प्रश्नों को ज़्यादा अटेम्प्ट करें तो निगेटिव मार्किंग प्रभावी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा आप 80 में से यदि 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 75 क्वेश्चन में से कितना भी आप एक्यूरेसी दिखा लें तब भी आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन दोनों में यदि आपको कन्फ्यूजन है तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक सही ढंग, हम आपको एक सही तरीका बताने वाले हैं। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। पेपर हल करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1 के रूप में आपको करना है कि पहले 40 मिनट में, यानी कि जो टोटल 60 मिनट का आपका क्वेश्चन है उनमें से पहले 40 मिनट में उन प्रश्नों को आप हल कर लीजिए जिनमें आप 100% निश्चित हैं, श्योर हैं कि ये इसका विकल्प होगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है। और यदि इन 40 मिनट में ऐसे प्रश्नों की संख्या, ऐसे उत्तरों की संख्या 60+ हो जाती है तो आप यहीं पे रुक जाइए। यानी 60+ का मतलब है 65 हो गई, 64 हो गई, 66 हो गई, तो आप यहीं रुक जाइए, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे आप एकदम श्योर हैं, एकदम 100% श्योर हैं, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या यदि 66 है, 64 है, 65 है तो आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि इस बार ये एक एकदम सेफ स्कोर रहने वाला है। यहाँ आपको 65 पे, 64 पे एसएसएफ भी मिल जाएगा। इस बार की बात मैं कर रहा हूँ, पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार वैकेंसी दुगनी है, ठीक है। कट ऑफ को लेके मैंने अपना वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब साथियों, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका पहले राउंड यानी कि पहले 40 मिनट में उनका स्कोर 60+ नहीं हो पा रहा होगा, पहले राउंड में उनका स्कोर 45+ हुआ। तो आपको करना क्या है कि यदि आप एसएसएफ के लिए संघर्षरत हैं
तो आपको आगे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जो अब 40 मिनट के बाद जो अगले 10 मिनट होंगे उनमें आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जिनमें आप दो विकल्पों को अलग कर लेते हैं और 2 विकल्पों में आपको डाउट रहता है, 2 विकल्पों में आपको कंफ्यूजन रहता है। आप अगले 10 मिनट में ऐसे प्रश्नों को ढूंढ लीजिए और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब यदि आपने सेकेंड राउंड अपना लिया है और सेकेंड राउंड अपनाने के बाद भी, यानी सेकेंड राउंड में जो आपने 10 मिनट में ऐसे प्रश्न भी कर लिए जिन पे आपको 50-50 था, 50% डाउट था 2 विकल्पों में, यानी कि 2 विकल्पों में आपको डाउट था, यानी कि 2 विकल्प आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 विकल्पों पे आपको डाउट है, ऐसे प्रश्न आपने कर लिए। और यदि आपका स्कोर हो गया 65+, वहां पे हमने अपने पहले राउंड में 60+ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 100% श्योर वाले हैं, और जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में गए हैं तो 65 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें से जो 50-50 वाले आपने किए हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएं, ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएं, इसलिए 65 यहाँ बोल रहा हूँ। 65 यानी कि 67 पहुंच गए सेकेंड राउंड में, तो आप वहां पे क्लोज कर दीजिए। अपने जो शेष समय बचा है आपका वो आप अपने आंसर्स को रीचेक करने में लगाइएगा, ठीक है। और यदि आप सेकेंड राउंड की भी प्रक्रिया अपना चुके हैं और आपका स्कोर अभी भी 60+ नहीं जा रहा है, यानी कि आप 60 क्वेश्चन भी नहीं हल कर पाए हैं सेकेंड राउंड की भी प्रक्रिया अपनाने के बाद, यानी आपने 50-50 वाले भी क्वेश्चन कर लिए जिनके 2 विकल्पों में आपको डाउट था वो भी कर लिए, फिर भी आपका स्कोर 60+ नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस स्थिति में आपको करना क्या है। यदि आप एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ के लिए आपको तीसरे राउंड में जाने की मजबूरी होगी, क्योंकि इन 50-50 वाले क्वेश्चंस में से जो आपने किए उसमें से हो सकता है आपके 2 या 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, राउंड में जाने की आपकी मजबूरी होगी। हाँ, यदि आपका स्कोर यहाँ पे सेकेंड राउंड में 65 बन गया होता या बन जाता तो आपको थर्ड राउंड में नहीं जाना था, वहीं पे रुक जाना था, ठीक है। लेकिन अभी आपको थर्ड राउंड में जाने की मजबूरी हो गई है, क्योंकि एसएसएफ का कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 49 में या 48 में एसएसएफ नहीं मिलने वाला, तो आपको थर्ड राउंड अपनाना ही पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगले 10 मिनट में, यानी कि 50 मिनट का पेपर हो चुका है, अब अगले जो शेष 10 मिनट बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को तलाशना है, ऐसे प्रश्नों को खोजना है जिनमें आप कम से कम एक विकल्प को एलिमिनेट कर देते हैं और 3 विकल्पों में आपको कंफ्यूजन है। तो उन 3 विकल्पों में जो आपके माइंड में सबसे पहले फर्स्ट स्ट्राइक जिस ऑप्शन ने की थी, सबसे पहले माइंड में जो ऑप्शन आपके आया था उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ हमने कभी पढ़ रखी होती है और कभी एकदम से सामने आती है तो सबसे पहले वो स्ट्राइक कर जाती है। कभी भी बाद में अपने विकल्प को मत चेंज करें, क्योंकि आप अक्सर पाएंगे जब भी आपने बाद में विकल्प को चेंज किया होगा तो आपका प्रश्न का उत्तर गलत ही हुआ होगा, ठीक है। ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि बिना तार्किक कारण के, बिना लॉजिक के कुछ भी आपसे कह दिया, अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। और आप स्वयं पाए होंगे अगर एग्जाम लगातार दे रहे होंगे कि जो फर्स्ट टाइम माइंड में क्लिक किया था ऑप्शन लगभग वही सही होता है, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही मजबूत होता है। जो चीज़ हमने पढ़ रखी होती है वो हमें पहली बार में ही याद आ जाती है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए अन्य विकल्प भी होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो पहली बार स्ट्राइक किया था माइंड में ऑप्शन उसको छोड़ देते हैं, दूसरा लगा देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ये तीनों राउंड आप कर लें, तीनों राउंड में यानी 60 मिनट में, यदि आपका 60 मिनट में 60 या 65 के आसपास अटेम्प्ट हो रहा तो यह एक गुड अटेम्प्ट है। इतना आपने यदि अटेम्प्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, जब भी परिणाम आएगा सुखद परिणाम आएगा। अब तीनों राउंड को एकदम संक्षिप्त में समझते हैं। तो पहले राउंड में आपको क्या करना था, 40 मिनट में उन प्रश्नों को सॉल्व करना था जिनमें आप 100% श्योर से 100% निश्चित थे, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में आपको यानी कि 40 से 50 मिनट के बीच में आपको क्या करना था, उन प्रश्नों को हल करना था जिनमें आप 2 विकल्पों को लेकर कंफ्यूज थे, यानी 50-50 का चांस था आपके पास कि यदि इस विकल्प को चूज करेंगे तो हो सकता है
कि हमारा प्रश्न सही हो जाए। और तीसरे राउंड में यानी कि 50 से 60 मिनट के बीच में आपको उन प्रश्नों को ढूंढना था, उन प्रश्नों को हल करना था जिनमें कम से कम आप एक विकल्प को निकालने में सक्षम थे। यानी कि 3 विकल्पों के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, बट एक विकल्प के बारे में आपको जानकारी थी कि इसका उत्तर ये वाला नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपने ढूंढ लिया और तीनों राउंड को सॉल्व करने के बाद यदि आपका स्कोर हो गया 65 प्लस, तो आप मान के चलिए 65 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप तीनों राउंड को अटेम्प्ट किए हैं। तीनों राउंड का मतलब आपने इसमें से 50-50 वाले भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आपने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं जिनमें आपको 3 विकल्पों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसमें से हो सकता है आपका 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाए। 5-6 क्वेश्चन गलत होगा तो तब भी आपका इसमें स्कोर ठीक ठाक बन जाएगा और आप एग्जाम क्वालिफाई करने की स्थिति में हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक सेफ अटेम्प्ट, यदि गुड अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा आपका। गुड अटेम्प्ट की भी कैटेगरी है। यदि आपके 100% सही वाले प्रश्न यानी कि 100% श्योर वाले प्रश्नों की संख्या यदि 60 है तो आपका वेरी गुड अटेम्प्ट है। और यदि आपने 50-50 वाला यानी सेकेंड राउंड में भी गए हैं तो आपका 65 के आसपास गुड अटेम्प्ट है। और थर्ड राउंड भी आपने खेला है तो आपका 65 गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, गुड अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। ये 65 और 65 प्लस इसलिए बोले हैं क्योंकि इसमें आप 50-50 वाले में भी गए हैं यानी कि तुक्केबाजी में भी गए हैं। और तुक्केबाजी में कितना भी आपका सटीक तुक्का क्यों न लगता हो, फिर भी आपके 4 से 6 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं। ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी क्योंकि तुक्का कितना भी किसी का अच्छा हो जाए, कितना भी फिट हो जाए, 4-6 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। क्योंकि आप उस व्यक्ति की तुलना थोड़ी ना कर सकते हैं जिसने एक अच्छे से तैयारी की है, जिसने रात दिन एक किया है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आप तुक्के की खातिर एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, ये तो खैर मानने वाली बात नहीं है। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं, यदि आपका एग्जाम कल है तो आपको आज क्या करना है। आज करना है जो भी आपके पास समय बचा है उसमें से आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे पढ़ाई कर लेनी है। पढ़ाई का मतलब है रिवीजन कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और रात को अच्छे से लगभग 6 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, एग्जाम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारी मेमोरीज सेफ रहती हैं, वो अच्छे से वर्क करेगा एग्जाम में। यानी कि जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखेंगे और उसके विकल्प देखेंगे तो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक करेगा ऑप्शंस को लेके कि राइट ऑप्शन क्या है। और आपने यदि नींद नहीं ली होगी, ठीक है, आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा और जो सबकॉन्शियस माइंड की आउटपुट पावर होगी वो वहाँ पे इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी और इसका प्रभाव फिर आपके एग्जाम में पड़ेगा। तो हमारी एक व्यक्तिगत राय आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी स्टूडेंट्स से ये है कि आप आज रात को, यदि कल आपका पेपर है तो अच्छे से नींद लें। बहुत ज़्यादा परेशान या चिंता करने की बात नहीं है, ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ससमय पहुंचती रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।